हमारी आज की वीडियो में हम एसबीआई कार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्रेडिट कार्ड सेक्टर किस तरह से ग्रो हो रहा है, एसबीआई कार्ड्स के लिए हम फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस प्राइस पे हम एसबीआई कार्ड्स में एंट्री ले सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के लॉकडाउन का एसबीआई कार्ड्स पे क्या असर पड़ा है। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम क्रेडिट कार्ड सेक्टर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे देश में इसमें हम किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो इंडिया में हर 100 लोगों के लिए केवल 3 क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। अगर आप अमेरिका से इसको कंपेयर करें तो अमेरिका में हर 100 लोगों के लिए 300 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात ना करें, हम दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की ही बात करें, तो आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील में हर 100 लोगों के लिए 70 और वहीं कोरिया में हर 100 लोगों के लिए 190 क्रेडिट कार्ड्स मौजूद हैं। अगर आप हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें तो उस पूरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का केवल 5.5% क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू किया जाता है। तो इससे ये तो पता चलता है कि ये सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है और इतना अंडर पेनिट्रेशन होने की वजह से ही ये सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आइए हम इसकी ग्रोथ के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे देश में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग कंसिस्टेंटली और काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। यही नहीं, अगर आप नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और दिसंबर 2019 तक हमारे देश में 55 मिलियन यानी कि 5.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स थे। आप ये भी देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिए हुए लोन्स भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ दिखा रहे हैं। अगर हम आरबीआई की माने तो दिसंबर 2019 तक 1435 बिलियन रुपीस के लोन क्रेडिट कार्ड के थ्रू लिए जा चुके थे। आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में हमारी पर कैपिटा जीडीपी 10% से ग्रो हुई है। तो पर कैपिटा जीडीपी का 10% से ग्रो होने का मतलब है कि हमारा कंजम्पशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कंजम्पशन जब इस स्पीड से बढ़ेगा तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। आप ये भी देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ में रहने वाली पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और 35% के लगभग पॉपुलेशन हमारे देश की अब अर्बन एरियाज़ में रहने लगी है। और अर्बन एरिया में क्रेडिट कार्ड के थ्रू की जाने वाली स्पेंडिंग रूरल एरियाज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे अर्बन सिटीज़ बढ़ते जाएंगे, अर्बन एरियाज़ बढ़ते जाएंगे हमारे देश में, वैसे वैसे क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी और तेज़ी से बढ़ती जाएगी। अगर हम पिछले 4 सालों में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग के ग्रोथ की बात करें कि लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कितना खर्च कर रहे हैं, उसमें किस तरह से ग्रोथ आ रही है, इसको देखें तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग 33% CAGR से पिछले 4 सालों में ग्रो हुई है। और यही नहीं, एनालिस्ट तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 4 सालों में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 30% CAGR से ग्रो कर सकती है। अगर आप देखें तो FY17 में क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग करने वाले 67% कस्टमर्स हमारे देश के टॉप 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हुआ करते थे और केवल 33% कस्टमर्स ही टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के हुआ करते थे। लेकिन FY19 में 57% कस्टमर्स टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के हैं और केवल 43% कस्टमर्स ही टॉप 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नए कस्टमर्स की ग्रोथ बहुत कम हो गई है। असल में पिछले कुछ सालों में टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं क्योंकि इन शहरों में बहुत अंडर पेनिट्रेशन था इस सेक्टर में। हमने ये तो देख लिया कि ये पूरा सेक्टर कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अब हम स्पेसिफिकली एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं कि इसमें हम फ्यूचर में किस तरह की ग्रोथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अभी एसबीआई कार्ड्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का मार्केट शेयर देखें तो आप देखेंगे कि एसबीआई कार्ड्स का मार्केट शेयर 18% है और HDFC बैंक 25% मार्केट शेयर के साथ लीडर है। वहीं एसबीआई कार्ड सेकेंड पोजीशन पे स्टैंड करता है।
आप बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज का भी मार्केट शेयर अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप SBI कार्ड्स के इनकम की बात करें तो इनकी 51% इनकम इंटरेस्ट के थ्रू आती है, यानी कि जो भी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके लोन लेता है उससे ये एक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उस इंटरेस्ट से जो इनको इनकम होती है वो इनकी कुल इनकम का 51% है। और वहीं ये अपना क्रेडिट कार्ड जिसको भी दिए रहते हैं उससे एक फ़ीस चार्ज करते हैं हर साल। वो फीस के थ्रू जो इनकी इनकम होती है वो इनकी कुल इनकम का 49%। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इनका ब्रांच नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अगर इनके पिछले 4-5 सालों का आप ग्रॉस NPA देखेंगे तो वो आपको 2.5% के आसपास दिखेगा, और वहीं नेट NPA 1% से भी कम है। तो ये एक काफ़ी हेल्दी साइन है एक क्रेडिट कार्ड कंपनी के लिए। आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 और लॉकडाउन का इनके बिजनेस पे क्या असर पड़ सकता है। अगर आप देखें तो एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, रेलवेज, ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पे लॉकडाउन का बहुत बुरा असर पड़ा है, और इन सेक्टर्स की कई सारी कंपनीज के साथ SBI कार्ड्स का टाई अप है। यानी कि जब भी लोग इन सेक्टर्स की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज करते हैं और SBI कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उनको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये सारे सेक्टर्स बंद होने की वजह से क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अभी हमारे पास केवल मार्च का डेटा अवेलेबल है, तो आप देखेंगे तो मार्च के लास्ट के 15 दिनों में क्रेडिट कार्ड के थ्रू होने वाली स्पेंडिंग 31% के करीब कम हो गई थी शुरुआती 15 दिनों में होने वाली स्पेंडिंग के मुकाबले। लेकिन वहीं लॉकडाउन के दौरान भी ऑनलाइन सर्विसेज खरीदने या फिर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स परचेज करने में जो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू स्पेंडिंग होती है उस पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन एक चीज़ जिसका कि SBI कार्ड्स की ग्रोथ पे थोड़ा असर आपको देखने को मिलेगा वो है नए कस्टमर्स के एक्विजिशन का। आपने देखा होगा कि ये लोग अलग अलग मॉल्स में और अलग अलग जगह अपने स्टॉल्स लगा के लोगों को क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स बता के नए कस्टमर्स एक्वायर करते हैं। लेकिन ऑफिसेस बंद होने की वजह से ये किसी भी तरह के नए कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर पाए। आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस कंपनी के लिए एक रिस्क बन सकती हैं। अगर ये इकोनॉमिक स्लोडाउन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ा रहा तो ये भी कंपनी की ग्रोथ के लिए एक थ्रेट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो फीस चार्ज करती हैं, अगर रेगुलेटर्स उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज करते हैं तो वो भी कंपनी के लिए एक थ्रेट हो सकता है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे बड़े लोग इस बिजनेस में लगे हुए हैं। लेकिन SBI कार्ड्स के पास एक फ़ायदा है कि इनके पास बहुत बड़ा ब्रांच नेटवर्क है जो इनके लिए काफ़ी यूज़फुल भी साबित हो सकता है। आप अपने स्क्रीन पे इस चार्ट में देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में UPI के थ्रू होने वाली पेमेंट्स ने ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ दिखाई है क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होने वाली पेमेंट्स के मुकाबले। तो अगर UPI प्लेटफॉर्म्स कुछ इस तरह से डेवलप हो जाते हैं कि वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाते हैं तो वो भी कंपनी के लिए एक रिस्क हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 4-5 साल में ये कोई बहुत बड़ा थ्रेट है इस कंपनी के लिए। आइए हम अब ये बात कर लेते हैं कि अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में एंट्री लेनी है तो कौन सा लेवल सही होगा हमारी एंट्री लेने के लिए। तो आप अपने स्क्रीन पे इसका एक चार्ट देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि 500 रुपये का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। ये स्टॉक 500 रुपये के लेवल से 2 बार बाउंस बैक कर चुका है। तो अगर आपको ये स्टॉक 500 रुपये के आसपास मिलता है तो वो एंट्री के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वीडियो में हमने SBI कार्ड्स के बारे में जो भी बात करी है वो केवल मेरे व्यूज़ हैं। आप इस स्टॉक में किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।